हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर एक भक्त जी हैं, उनका कमेंट आया है कि वो पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं। तो यात्रा को लेकर एक मतलब पूरी जानकारी की वीडियो ना ब्रीफ में आप एक बार बता दीजिए, चैनल पर आप अपलोड कर दीजिए जिससे कि भक्तों के काम आ जाएगी वो। अच्छा जी, एक्चुअली कॉल भी काफ़ी आ रहे हैं और ऐसे हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है और एक हम्म। वीडियो में सब कुछ कवर करना कर पाना मुश्किल है। पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जिससे कि कोई भी नया भक्त यात्रा पे जा रहा हो तो मतलब किस तरह से प्रोसेस है, क्योंकि पिछले साल भी हमने शायद 8-9 वीडियो बनाई थी भक्तों से बात करके, उनको प्रोसेस समझा के। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी इस वीडियो में हम एज को लेके, डेट को लेके, मेडिकल, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पहलगांव रूट से यात्रा करें या बालटाल से यात्रा करें, टेंट, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इनका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है? तो जो भी पहली बार यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यात्रा के लिए आता है एज। किस हम्म। एज के यात्री यात्रा कर सकते हैं? तो जो मिनिमम एज है वो है 13 साल। 13 साल जिसके पूरे हो गए हैं, हाँ जी। ठीक है, 13 साल जिसकी एज पूरी होगी है, 13 साल 1 दिन, 13 साल 1 महीना, वो बच्चा यात्रा पे जा सकता है जिसकी उम्र 13 साल से ऊपर है। और जिसकी उम्र 70 कर दी है लास्ट ईयर ना, पहले 75 थी, फिर 72 हुई, लेकिन लास्ट ईयर 70 थी। 2024 में क्या आएगा वो आप नीचे कमेंट करेंगे तो आपको बता देंगे एज के ऊपर वीडियो। एक्चुअली के बाद जैसे ही यात्रा की डेट आएगी तो उसकी वीडियो आएगी, एज के ऊपर आएगा तो उसकी गाइडलाइन आएंगी, मेडिकल रजिस्ट्रेशन का आएगा तो उसकी गाइडलाइन आएगी। हाँ जी। तो एज जो है वो 70 ईयर है। तो 13 हम्म। से लेके 70 साल का कोई भी व्यक्ति यात्रा पे जा सकता है। ठीक है? ये तो हो हम्म। गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आता है डेट, यात्रा कब से कब तक चलेगी। तो हाँ। यात्रा की अभी डेट जो है शाइन बोर्ड के द्वारा डिसाइड की जाती है। इस हम्म। 2024 की डेट अभी नहीं आई है और जैसे आएंगी उसमें हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, अपने श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जिनको, जो लोग दूर से आने वाले हैं उनके काफी कॉल आ रहे हैं, तो जुलाई की 2 या 3 तारीख को तो हमेशा यात्रा होती है। जैसे हमें एक्सपीरियंस है 12-13 साल का, तो जुलाई की हाँ। 2-3 तारीख को तो यात्रा होती है और यात्रा रक्षाबंधन तक चलती है। तो जिनको हम्म। बहुत ज्यादा जल्दी है और टिकट बुक करना चाहते हैं वो जुलाई का अपना मतलब 2 से लेकर 10 तक का टिकट बुक कर सकते हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है और बाद में मिलने की दिक्कत है। ठीक है? तो डेट का भी हो गया। इसके बाद आता है मेडिकल। हम्म। यात्रा पे जाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल कराना पड़ता है। अब चाहे आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप घोड़े से कर रहे हैं, पालकी से कर रहे हैं, चाहे हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, जो हम्म। भी यात्री यात्रा पे जाएगा उसको मेडिकल करवाना ही पड़ेगा। कोई भी यात्री ऐसा नहीं है जिसको बिना मेडिकल के यात्रा करने की आज्ञा दी जाएगी। हम्म। अब मेडिकल कैसे कराएं? मेडिकल एक फॉर्म आता है, फॉर्म शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे भी आता है, हम अपने ग्रुपों में भी शेयर करते हैं। जो ओरिजिनल हाँ। फॉर्म वेबसाइट पे होता है आप उसी को डाउनलोड करें या ग्रुप में जो है उसको लें। उसका फिल करने की भी हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमने सारी कम से कम 36-37 वीडियो है, जो अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे 9891999236 पे। तो जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको सारी वीडियो भेज दूंगा, तो उसमें मेडिकल का फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारा उन वीडियो में है। इस वीडियो में बताएंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेडिकल के लिए यही है कि सबसे पहले मेडिकल के लिए आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ले जाने होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई और हाँ। फॉर्म भर के। अब हम्म। मेडिकल कराना कहाँ पे है, अगला सवाल आता है। तो मेडिकल के लिए आपको शाइन बोर्ड लिस्ट देता है कि आप जिस भी हाँ। दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात कहीं से भी हैं, उस स्टेटों की लिस्ट निकाली जाती है कि आपको पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल में और इस डॉक्टर के पास करवाना है। तो आपको हाँ। उसी डॉक्टर और उसी हॉस्पिटल के पास करवाना है। कई जगह लिखा रहता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं, लेकिन जो आपका मेडिकल करेगा वो एसएमओ या सीएमओ या वहाँ का ऑफिसर होना चाहिए, वो लिखा रहता है वहाँ पे। तो उसमें भी कंडीशन ये है कि आप अपनी स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एसएमओ से स्टैंप लगा के अपना मेडिकल करा सकते हैं। अब मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होते हैं ये निर्भर करता है आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो क्या क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं या क्या है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने देना है। ठीक है? हाँ जी। तो मेडिकल का क्लियर हो गया आपको। हाँ जी। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जिन यात्रियों को यात्रा करनी है, रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जाता है ताकि एक ही बारी में बहुत अधिक यात्री वहां पे ना पहुंच जाए और भीड़ की वजह से दिक्कत ना हो। तो हर दिन का कोई कोटा बनाया होता है कि पहले दिन में पहलगांव रूट से, बालटाल रूट से, 2 रूट है यात्रा के ना, तो पहलगांव रूट से इतने यात्री जाएंगे, बालटाल रूट से इतने यात्री आएंगे।
तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ताकि वहाँ पे व्यवस्था बनाई रखी जानी चाहिए, क्योंकि नीचे से जितने यात्री आएंगे उतने यात्री ऊपर जाएंगे, फिर शेषनाग जी में उतने यात्री पंचतरणी में। तो टेंटों की व्यवस्था वहाँ पे सीमित होती है। जब टेंट सीमित है और तो अगर ज्यादा यात्री पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी और जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। तो रजिस्ट्रेशन का पर्पस होता है, जिन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका ये होता है कि रजिस्ट्रेशन के तीन तीन वो है वे करवाने के। पहला तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलते हैं, ऑनलाइन में अपना मेडिकल अपलोड करके, फोटो वोटो अपलोड करके, इसकी भी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा होता ठीक है है। ऑफलाइन, जिसमें हम्म। अभी तक आपके तीन क्या चार बैंक कर दिए इन्होंने, जिसमें हम्म। कुछ जेएंड के, कुछ यस हम्म। की, कुछ पीएनबी बैंक की और कुछ बहुत कम एसबीआई का भी शुरू किया है इन्होंने। हाँ जी। इनकी एक लिस्ट आती है, फोर फोर 450 के आसपास बैंक होते हैं ऑल ओवर इंडिया। उसमें हम्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजे जाते हैं, आप बैंक में जाके अपना मेडिकल देके और बैंक से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हाँ बैंक जी। में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और लास्ट में बचता है ऑन द स्पॉट हम्म। रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको जाके यात्री निवास भगवती नगर में करवाना होगा जम्मू में, या पहलगांव में भी होते हैं। बालटाल में पिछली बार हो रहे थे लेकिन बहुत कम समय तक हुए थे। पर यात्री निवास के शायद पास में बता रही थी ना, रेलवे स्टेशन के पास होते हैं, यात्री निवास में होते हैं। हाँ, मतलब यात्री निवास जब आप जम्मू पहुंच जाएंगे तो हम्म। सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम ऐसे कुछ डिसाइड किए जाते हैं रेलवे हाँ जी। स्टेशन के आसपास, ताकि जब हम्म। यात्री जम्मू उतरे तो अपना इन जगह पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और यात्री निवास में रुक जाए। तो ठीक उसकी है। उसकी भी इंफॉर्मेशन आती है, श्राइन बोर्ड अपनी वेबसाइट पे डालता है कि आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ यहाँ पे होंगे, राम मंदिर है, दो तीन जगह है। तो हम्म। वहां जाके ये है, लेकिन वहां जाके जाने में ये है कि हो सकता है आपको सेम डे मिल जाए, हो सकता है आपको 2 दिन रुकना पड़े, हो सकता है 3 दिन रुकना पड़े, हो सकता हम्म। है कई कई यात्रियों को एक एक हफ्ता भी रुकना पड़ा है वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ना ही करें, लास्ट वाला तो ज्यादा अच्छा है। इन केस इमरजेंसी में बहुत अर्जेंट में प्लान बनता है आपका, आपको मिल नहीं पाया, आपका जाने का अभी ऐसा ही है, जाना है नहीं जाना है इसके बारे में पता नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन को चुने, नहीं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला ऑप्शन चुने, ठीक है। ठीक है सर, जैसे इसके ऑन बाद स्पॉट का इस आपने बताया, तो ऑन स्पॉट में मेडिकल हमें करा के लेके जाना पड़ेगा या फिर वहीं जाके हो जाएगा। कई बार इधर का मेडिकल मान्य कर भी लेते हैं, कई बार नहीं मान्य करते हैं। उसके लिए जब ये शुरू होता है तो जो भी यात्री यात्रा करना शुरू करते हैं वो हमें वीडियो के थ्रू बताते हैं, वहां से कॉल करके या वीडियो हम्म। बना के भेजते हैं कि मेडिकल बाबा जी, जो हम अपने स्टेट से मेडिकल करा के रहे थे उसको मान्य कर लिया है। कई बार हम्म। कॉल आती है कि नहीं मान्य कर रहे हैं, तो इसके हम्म। बारे में नहीं बता सकते हैं ये तो। बस ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर अब आपके पास टाइम है और उस समय में हमारे पास कोई अपडेट आता है तो हम हाँ अपडेट जी। बता देंगे आपके पास। अगर आपको मेडिकल करा के जाना है तो मेडिकल करा के जाएं, अगर हो रहे होंगे वहाँ पे, और नहीं हो रहे तो वहाँ पे तो मेडिकल होते ही है, ये तो कंफर्म है कि वहाँ पे ठीक। मेडिकल होते ही है, ठीक है। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन का एक और रूप है, वो है ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अगर आपका हम्म। ग्रुप 50-100 लोगों का है और आपको लगता है कि बैंक में जाके नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें, तो उसके लिए आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन भेज सकते हैं। लेकिन पिछली बार ग्रुप रजिस्ट्रेशन में इतनी दिक्कत आई थी कि जिसका कोई कहना नहीं है, यात्रा से सिर्फ 10 दिन पहले आए थे। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन वाला फंडा भी मतलब इतना सेफ नहीं है कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजें और वहां से जो आप डेट मांग रहे हैं आपको मिली जाएगी, नहीं मिलेगी, या उसमें कोई इंक्वायरी आ गई, या किसी का आधार कार्ड वहाँ पे नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन में भी काफी दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से जो सेफ साइड है वो दो ही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। ठीक है। कराने को ये रूल बने हुए हैं, लेकिन वही है, हम्म। पिछली बार बहुत दिक्कत आई लोगों को, लास्ट तक उन्होंने भेजे नहीं, वहां से कॉल करते रहे तो वहां से रिप्लाई नहीं आया, और जब लास्ट में 10 दिन में भेजे तो आधों को डेट कुछ और आधों को कुछ और। ठीक है जी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का भी कंफर्म हो गया आपको। अब आता हाँ है जी। ट्रांसपोर्टेशन और आप रूट। तो सबसे पहले तो आप जहां से भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी आ रहे हैं आपको जम्मू पहुंचना है, ठीक है। हम्म। अब ये बात कर रहा हूँ मैं सिंगल ग्रुप को, ग्रुप में जो आते हैं वो तो उधमपुर भी आ सकते हैं, बस करके निकल गए या वैसे जाना है। लेकिन जो सेफ साइड है और जो यात्रा का मार्ग बनाया गया है, जो निर्धारित किया गया है, वो ये है कि हम्म। सबसे पहले हमें जम्मू पहुंचना है। हम्म। जम्मू पहुंचने के बाद वहाँ पे यात्री निवास है भगवती नगर, हमें वहां पहुंचना है। वहां हम्म। पहुंचने के बाद यात्रा के 2 रूट है। हम्म। ये रूट का तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा, जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना उस समय आपको हम्म। रूट डालना पड़ेगा कि कौन से रूट से आप यात्रा करेंगे। तो आपको मैं छोटे में बता दूं कि यात्रा के 2 रूट है, एक पहलगांव रूट और एक बाल्टाल रूट। बाल्टाल रूट जो है 14-15 किलोमीटर का है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, कोई व्यू नहीं है उसमें।
आप एक दिन में 6-7 घंटे में चढ़ के और वापिस दर्शन करके 6-7 घंटे में नीचे आ सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा चलने वाले हैं तो। लेकिन पहलगांव रूट है, पहलगांव रूट से मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 3 या 4 दिन में आपकी यात्रा पूरी होती है। लेकिन पहलगांव रूट में पूरे नज़ारे हैं, उसमें जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि भोले बाबा जी यात्रा पे गए थे, तो भोले बाबा जी उसी रूट से गए थे, पहलगांव वाले रूट से। तो पहलगांव वाले रूट में आपको चंदनबाड़ी, शेषनाग जी, पंचतरनी, पूरा यात्रा का पूरा मनोरंजन, यात्रा कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब आपको पता चलेगा और आप यात्रा का अनुभव कर पाएंगे और यात्रा का आनंद भी ले पाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं रूट के बारे में, तो आप पहलगांव रूट से यात्रा करें। ठीक है जी। ठीक है, आप पहलगांव रूट से यात्रा करें, क्योंकि पता नहीं कब जाना होगा, कब जाना नहीं होगा। तो पहलगांव रूट से यात्रा शुरू करें और बालटाल रूट से नीचे आए, तो उससे क्या होगा कि आप दोनों ही रूटों को देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद आती है बात, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब भी आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन से रूट से यात्रा करनी है। अगर आपको पहलगांव रूट से यात्रा करनी है तो आप पहलगांव रूट भरेंगे, बालटाल रूट से करनी है तो बालटाल रूट भरेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पहलगांव रूट से भरें यात्रा का और बालटाल से वापिस आए। ठीक है जी। ठीक है जी, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सर परमिट, जो यात्रा परमिट होता है, हाँ वो जी। सिर्फ जाने जाने के लिए चाहिए या जैसे वापस आते हैं गुफा से तो उसके लिए भी परमिशन लगती है? नहीं जी, एक बार ये आपका परमिट चेक होगा, पहलगांव से आ रहे हैं तो पहलगांव में चेक होगा, बालटाल से आ रहे हैं तो बालटाल में चेक होगा, और उसके बाद आपका कहीं परमिट चेक नहीं होता है। ठीक है, तो जाने का परमिट होता है, आने का कोई परमिट नहीं होता है। आप 2 दिन में यात्रा करें, 3 दिन में यात्रा करें, ये आपके ऊपर है, आपके शरीर के ऊपर है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर है। ठीक है जी, मतलब जो जिस रूट से जा रहे हैं उसी से आना कंपलसरी नहीं है, किसी नहीं भी रूट से वापस आए? नहीं, ना ही कोई टाइम डिसाइड है कि आपको 2 दिन में वापिस आना है, ना ही ये है कि आपको 3 दिन में वापिस आना है। ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आती है ट्रांसपोर्टेशन की बात। जैसे हम यात्री निवास भगवती नगर पहुंच गए, तो वहां से गवर्नमेंट की बसेस होती हैं जो पहलगांव और बालटाल रूट दोनों के लिए जाती हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो पहलगांव के लिए भी जाती हैं और बालटाल के लिए भी जाती हैं। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप वहां जाके टिकट मिलती है, वहां पे टिकट ले सकते हैं। टिकट का चार्ज 700-400 रुपए से स्टार्ट होता है। 400, 500, 600, 700 रुपए की बसों के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से वहां पे टिकट मिल जाती है, लाइन लगती है। तो आप चाहें तो पहलगांव रूट की, जिस रूट में आपको जाना है उस रूट की आपको टिकट मिल जाएगी। रात को आप आराम करेंगे, सुबह वहां पे 2-2:30 बजे अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है कि यात्री अपनी अपनी बसों में बैठे। तो आपकी बस नंबर टिकट पे लिखा रहेगा, सीट नंबर लिखा रहेगा। सुबह जाके जल्दी आपको 4-5 बजे अपनी बस में बैठना पड़ेगा, बल्कि उससे पहले ही। वो कॉन्वॉय के ऊपर होता है, कॉन्वॉय कब निकल रही है। तो रात को 2-2:30 बजे अनाउंसमेंट शुरू होती है और उसके बाद जाके आप अपने अपनी बसों में बैठ के और अपनी, जहाँ पे भी आपको पहलगांव जाना है तो पहलगांव, बालटाल जाना तो बालटाल पहुंचेंगी। ठीक है। ठीक है जी। सर जैसे परमिट की जो डेट होगी हमारी ना, हाँ तो जी। वो कहाँ पर पहुँचने की होगी? मतलब हमें यात्रा शुरू करनी है या बाबा बर्फानी जी के दर्शन की डेट होती है वो? नहीं, दर्शन की डेट नहीं होती। जैसे आपने पहलगांव से, पहलगांव बेस कैंप से कब आपको छोड़ेंगे वो डेट होती है वो। बालटाल बेस कैंप से कब आपको छोड़ेंगे वो डेट होती है वो। ठीक है जी। तो तो आपकी हम जैसे भगवती आपकी यात्री हैं। आपकी 3 तारीख डेट है, एग्जाम्पल 3 जुलाई है, तो आपको 2 जुलाई की रात को पहलगांव पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। 1 ठीक है। जुलाई को हमें जम्मू भगवती यात्री निवास पे होना है। हाँ, तो 2 जुलाई की सुबह बस लेंगे आप और 2 जुलाई की रात को पहलगांव पहुंच जाएंगे। फिर ठीक है। 3 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी हो गया। अब आती है बात कि आप, अब हम बात करते हैं एक ही रूट की कि हम पहलगांव पहुंच गए। अगर हम पहलगांव पहुंच गए तो पहलगांव में फिर रुकने की व्यवस्था चाहिए, तो वहाँ हाँ पे जी। होटल्स भी हैं और टेंट भी हैं। पर मैक्सिमम यात्री टेंटों में रुकते हैं, बहुत कम यात्री होटलों में रुकते हैं। टेंटों में रुकना चाहिए वहाँ पे अंदर। जैसे आप पहलगांव पहुंच गए तो आपको टेंट मिल जाएंगे। टेंट के चार्जेस हर साल की तरह बढ़ते घटते रहते हैं, पर वही मान के चलिए आप पिछले सालों के मुकाबले 400-500 रुपये प्रति हाँ जी। यात्री के हिसाब से होता है। ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे आपको भंडारे भी अंदर मिल जाते हैं, वॉशरूम, नहाने की सुविधा, सब कुछ। खाओ पियो, अपना टेंटों में सो जाओ, सुबह सुबह लाइन में लगो और बाहर निकलो। जैसे ही आप पहलगांव से बाहर निकलेंगे आपको चंदनवाड़ी जाना होगा। तो चंदनवाड़ी जाने के लिए रोड बन चुका है और वहां से गाड़ियां जाती हैं। गाड़ी वाले 160 रुपए और 180 रुपए के हिसाब से हर साल 10 रुपए 5 रुपए बढ़ते रहते हैं। तो अभी अगर 2024 की बात करें तो रेट यही होगा आपका कि 180-160 के आसपास रुपए लेते हैं और आपको चंदनवाड़ी छोड़ दिया जाएगा। ये पर यात्री किराया रहता है टैक्सी जी का? जी, पर यात्री।
ठीक है जी। ठीक है, आपको चंदनवाड़ी छोड़ दिया जाएगा। चंदनवाड़ी से आप पैदल यात्रा वहाँ पे चेक पोस्ट पे फिर दोबारा से आपका परमिट चेक होगा और फिर वहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। रास्ते में आपको चंदनवाड़ी में, पिस्सू टॉप में, जोजीवाल में जगह जगह भंडारे मिलेंगे। उन भंडारों में अपना भोजन करते चलें। वॉशरूम वगैरह मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, पर हम्म वॉशरूम की सुविधा काफ़ी दूर-दूर है। जैसे हम्म अगर एक वॉशरूम अभी है तो हो सकता है कि आपको आधे किलोमीटर का फिर मिल जाए, लेकिन अगला फिर आपको 4 किलोमीटर के बाद मिले। तो जहाँ पे हम्म भी आपको मौका मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहाँ पे अपना फ्रेश और अपना हल्के होके आगे की तरफ चलें। ठीक है? हम्म, ठीक है जी। तो हो गया। अब हम पहुँच गए चंदनवाड़ी से, हमने पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी। और पैदल हम्म यात्रा स्टार्ट करने के बाद पहला जो पड़ाव आता है वो आता है हमारा शेषनाग जी। शेषनाग जी में भी सेम ठीक है आपको जी। सारी फैसिलिटी, भंडारा, टेंट, मेडिकल, वॉशरूम सब मिलेगा। लेकिन शेषनाग जी में रात में स्टे करने में ठंड अधिक होती है। तो मेरी आपको ये सुझाव रहेगा कि जल्द से जल्द आप मतलब ये मान के चलिए कि 4-5 बजे तक अपना भंडारा भोजन करके अपने टेंटों में आराम करें। रात को ठंड हम्म, में बाहर ना घूमें। ठीक है? ठीक है जी। तो आप शेषनाग जी में भी यही रेट रहता है, 500, 600, 550। हम्म, 2024 के अगर मैं 23 के रेट बताऊं आपको तो 600, 700 यही रेट रहता है। ठीक है? ठीक है जी। सर जैसे अभी मतलब पिछले साल जो वीडियो में दिखाया था कि RFID टैग वगैरह और वो सब रहता है, के EKYC ना, कुछ बायोमेट्रिक वो शुरू हुआ था। बिल्कुल, वो शुरू हुआ था। वो देखिए, इस बार भी उम्मीद है कि कुछ चेंजेस होंगे यात्रा में। हम्म मेडिकल को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने की बात चल रही है। तो वो क्या हम्म चेंजेस होंगे उसके बारे में अभी अनुभव नहीं है, लेकिन पिछली बार से ये RFID कार्ड वाला शुरू किया था उन्होंने। तो ये आपको हम्म पहलगाँव में, यात्री निवास भगवती नगर में, मतलब जहाँ से भी आप यात्रा का वे आपका रूट है, जैसे सपोज करो कि आप पहलगाँव से यात्रा मतलब यात्री जम्मू पहुँच गए, तो जम्मू में भी हम्म, RFID टैग मिलता है, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। तो अच्छा। आपके आधार कार्ड में कोई इशू ना हो, आपका बायोमेट्रिक स्कैन हो रहा है, अंगूठा लगाते हैं, तो ये चीज़ें, सब हम्म, चीज़ें आपकी होंगी जब भी आपको मिलेगा। उससे आपकी बस ये किया जाता है कि ये यात्री, उसमें एक चिप होती है, उससे ट्रेसिंग की जाती है कौन से यात्री कहाँ पे हैं, कितने यात्री चले गए हैं। ठीक है जी। तो ये मतलब यात्रा के टाइम ही मिलेगा हमें, एडवांस में नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन के टाइम। हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम, पिछली बार ये बात चल रही थी कि ये सब जो है ये बैंकों में भेज दी जाए, और बैंकों में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसी समय अपना वहाँ से RFID कार्ड भी ले लें, हम्म ताकि फिर हमें आगे जाके पहलगाँव में या जम्मू में दिक्कत ना हो। पर अभी तक ऐसा रूल नहीं आया है कुछ। तो ये तो चेंजिंग पॉइंट है यात्रा को लेके, क्या क्या चेंज हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, हम्म ये चेंजिंग पॉइंट है। इनके हिसाब से तो बता पाना बहुत मुश्किल है, जो भी इसमें अपडेट आएंगे ना। देखिए, हाँ आप जी। एक बात का ध्यान रखिए, श्री हम्म अमरनाथ जी यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही मुश्किल है। हम्म बेसिक इन्फॉर्मेशन देना आसान है, लेकिन कंप्लीट का ये है कि इस बार क्या रूल चेंज होंगे, कैसे अधिकारी होंगे, क्या परेशानियां आएंगी। तो उसके लिए हम्म, सबसे अच्छा तरीका है, जो हमने चैनल बना ना, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल, हाँ जी। उस पे जो भी चेंज आता है, जो भी अपडेट आता है, हम फटाफट वीडियो बना के डालते हैं। हम्म तो आपके लिए अगर आपने यात्रा करनी है और यात्रा की जानकारी रखनी है, तो सबसे हम्म, अच्छा और सबसे आसान रास्ता एक ही है कि आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, और जो भी वीडियो आती है उसको देखते रहें, तो आपसे कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी। जैसे सपोज करो कि RFID कार्ड की दिक्कत आनी शुरू हो गई है, कोई परेशानी आ गई है, कहीं कोई नया रूल आ गया शाइन बोर्ड के हम्म, पीछे, तो हमारे पास भी वो बात 15-20 मिनट में आई जाएगी, क्योंकि काफी सारे भक्त जुड़े हुए हैं। तो हम 15-20 मिनट में बात आएगी, 15 आधे घंटे में वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप सभी भक्तों तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है जी। तो इसका ये है कि ये तो चेंजिंग पॉइंट है। तो RFID कार्ड लेने के बाद अब हम शेषनाग पहुंच गए थे। ठीक है? हम्म, शेषनाग में भी टेंट की व्यवस्था है, खाना पीना सब कुछ है, ठंड अधिक होती है, बता दिया आपको मैंने। अगले हाँ दिन जी। यात्रा शुरू करेंगे, आप पंचतन रुक सकते हैं, हम्म, या आप सीधा बाबा जी की गुफा पे जा सकते हैं। हाँ जी। ठीक है? ठीक है जी। हाँ, या तो आप पंचतनी रुके या सीधा बाबा जी गुफा पे जाके भी स्टे कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम्म, भी रेट ही है। हर जगह का रेट अगर मैं बता के चलूँ आपको, तो 600 रुपये से 400 रुपये के बीच में है। हाँ जी। तो सर जो स्टे पॉइंट होती हैं ये हमारी पड़ाव होती हैं, तो हम्म। इन पे मतलब इनको क्रॉस करने का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या फिर जी, मतलब। पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे ही आपको परमिट बनेगा आपका, तो परमिट के पीछे आपको सारा टाइम लिखा रहेगा कि हम्म, कौन सा पड़ाव आपने कितने बजे से पहले क्रॉस करना है। ठीक है। उसका भी एक कारण है कि अगर आप टाइम से क्रॉस नहीं करोगे तो आगे आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे, तो अंधेरा हो जाएगा, हम्म, तो रास्ते में फंस जाओगे आप। हाँ जी। है ना? तो जो भी आपको परमिट मिलेगा, और इस पे हमने वीडियो भी बना रखी है, वैसे हम्म, कि शेषनाग जी का 1 बजे का टाइम है, कहीं का 3 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, इस तरह से है। ठीक है तो जी। आगे भी इस तरह से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है? तो परमिट के पीछे लिखा रहता है।
फिर जी जाके आप जी। अपने दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप बाबा जी गुफा पे रुक सकते हैं, और दर्शन करने के बाद आप अब नीचे आके सेम वही है, चाहे आप पहलगांव आए चाहे बालटाल आए, फिर आपको दोबारा जैसे आपने भगवती नगर में अपनी टिकटें बुक कराई थी, वैसे वहाँ पे वो बसें जो लेके आती है कॉन्वॉय के साथ, वही बसें वापस जाती हैं। तो दोबारा फिर आप अपनी वापसी की टिकट बुक कराएं, और वापसी जम्मू पहुंच के फिर अपनी आगे घर की यात्रा जैसे भी करनी है वो कर सकते हैं आप। ठीक है सर। तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद सेम डे ही वापस आना है हमें, या फिर वहाँ पे स्टे है? ये भी देखिए लास्ट टाइम से ऐसा हुआ है कि गुफा पे बाबा जी की गुफा पे रुकने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि हम्म। जो क्लाउड बस्ट हुआ था उसकी वजह से वहाँ पे काफी यात्री रुके हुए थे, जिसकी वजह से फिर वहां से यात्री को निकालना मुश्किल हो गया था। तो पिछली बार से इन्होंने रूल बनाया है कि हम्म। इस बार से बाबा जी की गुफा पे कोई रुकेगा नहीं। तो सेम डे ही या तो आपको पंचतरनी नीचे आना है, हम्म। ठीक है, ठीक है या तो जी। पंचतरनी नीचे आना है या फिर आपको बालटाल नीचे जाना है, ठीक है। तो ये रहता है, तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगा इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। ठीक है सर। और सर जैसे एक्स्ट्रा लगेज है हमारे पास ना, हम्म। तो लगेज वगैरह का मतलब लॉकर वगैरह मिल जाएंगी, या फिर अपने हाँ, साथ ही लेके जाना नहीं, पड़ेगा? पहलगांव में भी लोकर हैं, बालटाल में भी लोकर हैं, जहाँ से भी आप यात्रा करें एक्स्ट्रा लगेज आप वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप हम्म। सेम उसी उसी जगह में वापस आ रहे हैं तो। अब आप ठीक है यात्रा सर। बालटाल से कर रहे हैं, पहलगांव से उतर रहे हैं, तो फिर लगेज जी। कैसे लेंगे? अगर आप पहलगांव से जाके पहलगांव से ही वापस आ रहे हैं तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर बाल पहलगांव से जाके बालटाल से नीचे आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है सर। तो मतलब उस केस में पिट्ठू वाले को देना ठीक रहेगा? हाँ, पिट्ठू वाले मिल जाते हैं वहाँ पे। पिट्ठू वाले आपसे चार्जेस लेते हैं पर केजी के हिसाब से, वो भी हम्म। गवर्नमेंट के चार्जेस रहते हैं, वो आपको लिस्ट आ जाती है, उसके हिसाब से आप अपना पिट्ठू कर सकते हैं। ऐसी सेम पालकी का भी है, पालकी वाले भी वहाँ पे मिल जाते हैं, उनके भी चार्जेस फिक्स रहते हैं, फिर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं उनसे, क्योंकि ये सब भीड़ पे निर्भर करता है। अगर भीड़ अधिक है तो रेट ज़्यादा होंगे, भीड़ कम है तो उनको काम चाहिए तो कम में भी ले जाते हैं। ठीक है सर। और ठीक सर है। यात्रा में लगभग एक पर्सन का कितना खर्चा आ जाता है, एक यात्री का किस लगभग मिनिमम मान के चले किस तो? तरह से पूछ रहे हैं आप? पिट्ठू पिट्ठू करना है, घोड़े से करनी हाँ, है, पालकी से करनी है, कैसे करनी है? पैदल पैदल और सामान अगर पिट्ठू वाले को दें तो अच्छा, टेंट पैदल वगैरह और सब पिट्ठू मिला वाले के। को 7 से 7,500 रुपये, पूरा दिल्ली से बताया मैंने आपको। और ठीक नॉर्मल ये तो एसी का बताया कि हम एसी में जाते हैं ट्रेन में, ये तो 5 से 5,500 रुपये में आराम से यात्रा हो जाएगी। ठीक है। और जो अगर पिट्ठू वाले को सामान नहीं देते, एक ही बैग है, खुद लेके जाएं तो और भी कम हो जाएगा तो फिर? फिर टेंटों का खर्चा है, बस आपका भंडारे फ्री है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और टेंट, बाकी कोई खर्चा है नहीं। तो मोटा मोटा बात करें, दिल्ली से आ रहे हैं तो 500 रुपये जाने के, 500 रुपये आने के ट्रेन के। अगर जनरल में आए 1,000 रुपये ये हो गया आपका, 500 रुपये हम्म। बस के लगा लो, 2,000 हो गया, 2,000 के टेंट लगा लो आप, तो 4,000 में पूरी यात्रा हो जाएगी आपकी। ठीक है सर। और सर अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हाँ उसका जी, क्या प्रोसीजर रहता है? हेलीकॉप्टर के लिए भी शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे आती है डेट बुकिंग वगैरह का, कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग अब खुल रही है और आप ऐसे यात्रा कर सकते हैं। हम्म। तो उस समय जैसे बुकिंग खुलती है तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ आपको मेडिकल कराना है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। और हेलीकॉप्टर की एज लिमिट वगैरह कुछ रहती है क्या, जो कि सेम मिनिमम यात्रा की मतलब? लिमिट, जो सेम यात्रा का है एज लिमिट का, वही सेम रहती है। अच्छा। हाँ जी, उसमें कुछ चेंज नहीं है। जैसे यात्रा का और जो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर डायरेक्ट मिलेगा बाबा जी की गुफा तक? नहीं, बाबा जी की गुफा तक पिछली बार कहा था इन्होंने कि ऊपर तक, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर का वही है, पंचतरनी तक मिलता है हेलीकॉप्टर, चाहे पहलगांव से लो चाहे बालटाल से लो। हाँ, एक शुरू हुआ है कि श्रीनगर से कोई फ्लाइट से सीधा श्रीनगर आ रहा है और हम्म। श्रीनगर से सीधा पहलगांव आना चाहता है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा इन्होंने शुरू की थी पिछली बार। श्रीनगर हम्म। टू पहलगांव, और पहलगांव टू बाबा जी की गुफा, और फिर हम्म। बाबा जी गुफा से फिर दोबारा बाबा जी गुफा नहीं, सॉरी, पंचतरनी, बाबा जी हम्म। गुफा तक इन्होंने कहा था कि शुरू करेंगे, पर शुरू नहीं किया है अभी। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। और सर यात्रा के लिए क्या क्या जरूरी सामान है, मतलब आप क्या सामान में बोलते देखिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका रेन कोट है, शूज है, टॉर्च है ना, और हैं? मेडिसिन है, और आपके कपड़े हैं, गर्म कपड़े। ये तो बेसिक सामान है जो आपको चाहिए चाहिए। जूते ठीक आपको है। चाहिए, कपड़े आपको चाहिए, रेनकोट आपको चाहिए, दवाइयाँ जो आप ले जाते हैं वो चाहिए, है ना, हम्म। टॉर्च आपको चाहिए, मेडिसिन हो गई, कुछ चॉकलेट वगैरह हो गई। इसका हमने पूरी ठीक लिस्ट है। बनाई है, 35-36 सामान है, जिसमें से जो बंदा, ये बेसिक सामान है जो चाहिए चाहिए, लेकिन हम्म। जो ये है कि हाँ जिसको जाना है कुछ कम ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकता है। ठीक है सर। और सर जैसे यात्रा के लिए, जैसे अभी तो टाइम है, लेकिन एडवांस में ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो हम अभी कर सकते हैं? अभी एक ही तैयारियां हैं, वॉक करना शुरू कर सकते हैं।
तो जो जूते आपने यात्रा के टाइम पे लेने हैं उनको अभी से ले लें और उनको पहन के वॉक करना शुरू करें ताकि वो आपके पैर में सेट हो जाए, ताकि यात्रा के टाइम पे आपके पैरों को ना काटें वो। ठीक है सर। ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होंगे हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे। कोई नया यात्री इस वीडियो को सुन रहा है, उसे कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है, जिससे कि हम उसके फिर क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे या उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है जी। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की, जय बोले बाबा जी की।